इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। ओ अवरक्षणे दीप्ति कांति गति पता नहीं कितने के अर्थ हैं। सर्वव्यापक सर्वरक्षक और निर्विकार परमपिता परमात्मा कि तू निर्विकार है, हमें भी विकारों से रहित कर दे। माननीय श्रद्धे श्री स्वामी जीवानंद जी नैष्ठिक, उनके साथ में ही बैठे स्वामी सोमानंद जी और मंचासीन हमारे जो भजन मंडली और सुविख्यात भजनोपदेशक, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्री रामनिवास जी खंडन मंडन के लिए विशेषज्ञ हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। और दो कन्याएं आई हैं, एक बेटी बैठी है। कितना प्यारा शाम को इन्होंने और बड़ा भावुक होकर के और व्याख्यान दिया, और वो अपना अभी आपने सुना ही है, ज्योति होकर के जारी है अपना प्रवचन। आर्य बंधुओं और माताओं बहनों बेटियों और प्यारे बच्चों, मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ मैं कि इस दोपहर बाद की वेला में आप और हम एक दूसरे के अभिमुख हैं और धर्म चर्चा कर रहे हैं। इस गांव में ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, काफ़ी वर्षों से मैं आ रहा हूँ और बड़े यज्ञ भी किए हैं यहाँ। 1.25 क्विंटल का भी किया है, 1.25 मन का भी किया है, जिसमें वैसे तो सारे गांव का ही सामूहिक था, लेकिन विशेष प्रसाद भ्राता योगेंद्र जी का रहा, जो बड़ी रुचि के साथ ये करते कराते थे, जोड़ लेते थे, चाहे वो कॉलेज का प्रिंसिपल है, कोई और मुख्य व्यक्ति है, गांव में इकट्ठे कर देना। और योग शिविर जो बच्चों को सदाचार की बातें बताना, प्रातः काल और सायंकाल का, जो बिना खर्चे का है। रोटी अपने घर खाओ, सुबह 4:30 से 6:30, शाम को 4:30 से 6:30। और विशेष करे इन 3 जिलों में तो मैं और ये साथ रहे हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव और अन्य जिलों में जहाँ जहाँ भी मैं जिस पद पर भी रहा। यहाँ भाई योगेंद्र जी मिल गए और कहीं कोई और मिल गया, जैसे जींद में कोई और मिल गए, और महम 24 में खरकड़ा गांव में हम लड़कियों तक के भी शिविर हमने लगवाए हैं। राजपूतों की एक लड़की थी अविवाहित, बड़ी ब्लिस्ट। ये ध्यान मैंने रखा कि लड़कियों का शिविर लड़की ही लगाएं तो बेहतर है। हालांकि हम पर्दे के पीछे से उनका सहयोग करें और सब कुछ उनका मार्गदर्शन करें। इसी तरह पलवल फरीदाबाद में तो बहुत ही रुचि रखते हैं। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ ये शिविर इतने क्यों लगते हैं? बोले जी हमारे यहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं नज़दीक, इसलिए। और ये लोग ज़्यादा इसमें संगठन बनाना चाहते हैं, वो करते हैं। वहाँ शिविर हमारी जो स्वामी श्रद्धानंद बन गए, हमने मिलकर बहुत प्रचार किया, कहीं हरिश्चंद्र शास्त्री, चलो ये तो हम करते रहते हैं। और मैं कई बार सोचता हूँ कि इसमें समय बहुत लगता है, बर्बाद होता है। मैं स्वाध्याय में लगाऊँ, पत्र पत्रिकाओं में मैं आजकल लेख भी दे रहा हूँ। कहीं कलकत्ता से फोन आ जाता है और कहीं जो दिल्ली से आ जाता है, कहीं राजस्थान से आ जाता है, भरतपुर से आ जाता है कि जी लेख बहुत अच्छा था, पारिवारिक सौहार्द ये हो। माँ ये तो मेरा क्या लेख था, ये तो स्वाध्याय करते हैं, वो अपनी भावना इसमें व्यक्त कर दी। तो अब हम जिस विषय को उठा रहे हैं उस पर बात करेंगे। आमतौर पर जैसे ईब भ्राता जी जो बता के गए हैं कौशली वाले कि मैं तो छोटा सा बालक था तब से मैं आप सेवा करते थे हमारे उपमंडल में, कि अभी इंसान कुछ नहीं, अगर दूसरे का भला ना करे तो अपनी अपनी सोचे। तो उसके बारे में तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश की भूमिका में ही लिखा है कि वो पशुओं का बड़ा भाई है, पशुओं का बड़ा भाई का है। वो सभ्य भाषा में बोलते थे समझाने के लिए कि मनुष्य कौन है। मनुष्य की परिभाषा उन्होंने एक बार नहीं कई बार दी है। जो मन से बना है, जो मननशील हो, चिंतनशील हो और सोच विचार करके काम करे। और फिर स्वामी जी लिखते हैं जो सम आत्मवत दूसरों को, नहीं केवल मनुष्यों को, दूसरे प्राणियों को भी, कि अपना सुख दुख जैसे वो महसूस करता है इसी प्रकार से अन्यों का सुख दुख भी महसूस करे और उसमें सहभागी बने। वो मनुष्य है, जन कल्याण के कार्य करे। तो अब
क्योंकि समय थोड़ा दिया गया है और इसको मैं जल्दी जल्दी समेटूंगा, संक्षेप कर दूंगा। हम इसी पर विचार करेंगे कि श्रेष्ठ योनि बताई। अब ये बहन जी बता रही थी जो बोल के गई हैं, इनने भी चर्चा की और सब कहते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ योनि है सभी जीवों से। तो मनुष्य में और इतर प्राणियों में या पशु पक्षियों में मनुष्य में अंतर क्या है? एक बार महेंद्रगढ़ का उत्सव था, महेंद्रगढ़ में अपेक्षा करता आर्य समाज में हाजिरी बहुत ज्यादा होती है, मगर इसका क्या कारण है? बोले जी यहाँ पता नहीं क्या कारण, मेरे को लगता है कि पंडित ताराचंद वैदिक तोप रहा यहाँ, और यहाँ पर जो है ना लुखी वाले अपने विश्वमित्र रहे महेंद्रगढ़ जिले में, जिनका ज्यादा घनिष्ठता से, वैसे तो सब जगह प्रचार किया उन्होंने, लेकिन अपने यहाँ तो ज्यादा है वो करेगा ना। अगर दीपक जलता है तो अपने जगह ज्यादा आसपास ज्यादा वो करेगा, दूर थोड़ी सी रोशनी कम जाती है। और एक स्वामी ब्रह्मानंद और फक्कड़ मेजर, ये 30-35 साल के होकर विवाह करवाया, मस्जिद आदि की वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी कब्जा करके यार ये समाज का भवन वगैरह इकट्ठे करे और खड़े करे। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए वहाँ हाजिरी ज़्यादा होती है, जहाँ कार्यकर्ता होंगे तो अपने आप ही वो दिखाई देगा कि यहाँ उपस्थिति इतनी अधिक क्यों होती है। उसका कारण है उपस्थिति इस गाँव में भी बहुत होती है। किया जाए तो पुरुषार्थ किया जाए, सब मिलजुल करके हम देखें कि भी वहाँ पर क्यों ऐसा होता है। वहाँ का कार्यकर्ता मिलना जरूरी है लोकल। जैसे योगेंद्र जी हम गए और पतैयावा शहबाजपुर में बहन जी जिसके विचार खुद ऐसे थे प्रिंसिपल, तो वो कहने लगी सारे बच्चे आपको सौंप दिए। माँ कितने हैं? बोले 1250। 1250 के 1250 जो है ना आपके योग शिविर में आएंगे। मैंने कहा बहन जी कैसे आ सकते हैं, ये तो 3-4 काम में गया हुआ है। तो बोला इस काम के 850 तो, और उनको सख्त आदेश दूंगी मैं। तो वहां का सहयोग मिल गया। आप अचंबा मानोगे 850 बच्चे, 800 से ऊपर बच्चे योगेंद्र जी के द्वारा लगाए गए शिविर में सुबह और शाम आते थे। तो करने वाला चाहिए, सब कुछ हो सकता है। सहयोग देने वाले मिल जाएंगे, सहयोग लेने वाला चाहिए। इसी प्रकार से हम गुरावड़ा पल्लावास धरती में वहाँ सोए और वो क्या करते, कुछ आदमी तो ये देखने के लिए आ जाते थे, बोले एक अधिकारी है सरकारी और वो धरती में सोता है, और एक योगेंद्र जी हैं उनके साथ वो करता कि इसी तरह कवाड़ी में केवल इसीलिए बोले हम तो और क्यों कोई देखना नहीं आए थे कि अफसर भी धरती में सो, मैं धरती में हम तो बचपन से सोते आए हैं, हमारी छत पर सोया करते थे। आर्य कुमार समाज, चलो मैं तो कुछ और ही बताने लग गया। हाँ, मनुष्यों में और इनमें फर्क क्या है? महेंद्रगढ़ के जलसे पर फतेह सिंह डागर डीसी नारनौल था और उसको बुला लिया। तो वो ने बोला भाई आदमियों में, मनुष्यों में और दूसरे प्राणियों में क्या अंतर है? कदे ओम प्रकाश आर्य को बुला ले जो खानपुर वाले थे, कदे कोई से को बुला, हाँ जो भाई कोई भी चैलेंज है। उनको मिले थे 20 मिनट, लेकिन उस आदमी ने अपने डीसी पढ़े में 1.25 घंटा गोड़ दिया और यह समस्या हल नहीं हो पाई कि मनुष्यों में उनमें फर्क क्या है। तो मैं 1-2 प्रश्न तो आपसे करता हूँ, फिर मैं उसका व्याख्यान करूंगा, नहीं तो फिर मेरा समय खत्म हो जाएगा। तो कोई भी आदमी ये बताए कि मनुष्य में और उनमें मुख्य अंतर क्या है पशुओं में। एक आध तो न्यू कहते हैं कि भाई मनुष्य जो है न्यू खड़े चल रहे हैं और पशु न्यू चल रहे हैं, पक्षियों न्यू। ज्ञान कहाँ होता है? ज्ञान कहाँ पर होता है शरीर में? बुद्धि में। बस 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 ये मैंने राह मिल गया। अरे ये और भी बता दोगे तो हमारे और पत्ती छोटी सी और 2 तैयारी थी। मैं ले बताओ मनुष्यों में दूसरे प्राणियों में क्या अंतर है? मैं कहता अचंबा करता हूँ तो छोटी सी छोरी अर्नी बोली दिमाग। दिमाग क्या होता है? बोले बुद्धि। अरे मुखा यह बात तो सबसे पहली है, सबसे महत्वपूर्ण अगर उपकरण हमारे शरीर में है तो बुद्धि है। और मैं कहा और क्या है? और नहीं बोले जी अपना हाथ है, उनका हाथ को नहीं। मगर गजब है, मैं इनको सिखाना चाहता था, ये मेरे को सिखाने लग गए। फिर 3 बता दिए उन्होंने, 2 को नहीं बता सके वो मैं बता दूंगा। मैं तीसरा और बोलो, सोचो। न्यूला जी और तो वाणी भाषा, माँ भाषा तो उनके पास भी है, वो आपस में बतलाते बोलते हैं। बोले नहीं वो मनुष्यों से तो नहीं बतला सकते ना। वहाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो मुख्य चीज क्या है? बुद्धि। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, वो तो पशु पक्षियों को भी है, हमें भी है जितना है वो, क्योंकि कहीं ट्रेनिंग नहीं दी जाती इस बात की।
वैसे महर्षि दयानंद ने तो ट्रेनिंग देने की सोची, संस्कार विधि में संतान पैदा की कैसे की जाए, विधिवत कैसे की जाए। नहीं तो इस बात की कोई नहीं कहे। अपोजिट सेक्स वो आपस में मिलकर संतान पैदा कर लेते हैं। तो पशु पक्षियों को भी कोई नहीं सिखाता, उनकी भी संतान पैदा होती हैं। तो बुद्धि सबसे बड़ा डिफरेंस करती है। अब रह गई 3 बात हो गई, बुद्धि, वाणी, भाषा, जिससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपनी तरक्की करते हैं आपस में सहयोग लेकर के। और 2 हाथ, कर्म करने के लिए 2 हाथ। ये बात 2 रह गई, दिमाग लगाओ है जी। गजब है, गजब है। मेरे मुंह से निकलने वाला था, मेरे मन की बात आपको मैं बढ़ गई, क्यों कर गई। चौथी है कर्म करने की स्वतंत्रता। वो भोगियों नहीं है, उनका कर्म की लाग गया कोई नहीं। कोई नहीं कहा इस पशु ने बुरा कर्म कर दिया, और ना उनकी जेल हो, ना उनके वकील, ना उनके जज। और हो तो भी ये मानस भी जज बने ना, तो भी पशुओं को सजा नहीं देते कि इस गाय ने जो है ना आज बुरा कर्म किया, इसकी इतने साल की जेल कर दो, या इस भैंस की कर दो, या बकरी की कर दो, ना इस पक्षी की कर दो, कबूतर ने आज बड़ा वो न्यू कराया, या कौवे ने ऐसा कर देना। नहीं होता। वो भोग योनि है, हमारी कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है। तो एक और रह गया, जोधपुर वाला है बता सका भाई, कर्म करने की स्वतंत्रता गजब कर दिया। हाँ ये तो है, कर्म करने की स्वतंत्रता। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में परतंत्र। आप सत्यार प्रकाश में पढ़ते ही हो, फल अपना हाथ में हो तो ईब लगा लिया हम। शाम ने मैं रामोतार जी गए, जगह जगह वो पानी देने लग रहे थे। भाई पानी देने वाला कर्म कर दिया, बोने वाला कर दिया, खाद का कर दिया, बढ़िया बीज लिया, हमारू खाड़ी कर लिया, लेकिन फल कौन लगा होगा। बोला भाई के सरसों में फल बहुत आया, कितना आया, किसने दिया, देने वाला दे रहा है, हमारे हाथ में क्या है। हम तो कर्म कर सकते हैं। वह हम बढ़ा लो नहीं, तावड़े तावड़े बढ़ा के ना, और एक दिन में या 5-4 दिन में हफ्ते भीतर फसल में बढ़ा लिया ना, वो ही बढ़ा रहा है, वो ही फल दे रहा है। और उसी ने करना है जो कुछ करना, कम देगा या ज्यादा देगा। तो 5वां एक है वेदों का ज्ञान, पशुओं को नहीं दिया गया। पशुओं के कोई ऋषि नहीं हुए अग्निवायु आदित्य अंगिरा के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ध्यान रखो। और तारत ये प्रश्न जरूर बांट देंगे, बोले शायरी समझ लीजिए तो बता देना पशु मर आदमी में क्या फर्क है। क्योंकि भाई 5 चीज, बुद्धि, वाणी, काम करने के लिए 2 हाथ, कर्म करने की स्वतंत्रता, और 5वां है वेदों का ज्ञान। पशुओं को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दे रहा है? पशु कितना डेवलप करेंगे। पशु जो है कितनी बुद्धि लगा लो, कितनी लगा लो, ना वो मोबाइल बना सके, ना वायुयान बना सके, ना फैक्ट्री खोल सके, और ना कोई और आध्यात्मिकता में योग विद्या अभी मोक्ष तक पहुंच जाए। मोक्ष तक पहुंचना है तो यो शरीर धारण करना पड़ेगा। अब बुद्धि लगा लगा करके हमने इन चीजों से काम लेना है। वाणी है, वाणी के दोषों को दूर करना है। दोष कौन से हैं? असत्य बोलना। क्योंकि धर्म क्या है? छोटी सी परिभाषा हमको पूछना चाहो ना कि भी मैं तो एक छोटा सा शब्द सुनना चाहता हूँ, धर्म क्या है? हम कहते हैं सत्य। महर्षि दयानंद स्पष्ट कहते हैं सत्य के वो ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जो जो सत्य मिले उसको पकड़ते जाओ और असत्य को दूर करते जाओ। अपने आप पाखंडवाद भी दूर हो जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा। तो सत्य ही धर्म है और इसको अपनाएं। और वाणी में कौन सा वो है? झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, कटु बोलना, खाम खाम किसी को चढ़ा दिया, भौंकी उसके ऊपर टोंट कस दिया, व्यंग कस दिया और कुछ कर दिया। बोलो तो मधुर बोलो। वेद कहता वाचम वदत भद्रिया, कल्याणकारिणी वाणी बोले। कहीं बोलना को नहीं आओ। और दिल साफ। हमारी गली में से एक आ रहा है, दूसरा गांव तो आगे बस रहा है, और वो एक इंदर सिंह नाम का है, मेरा नाम राशि, वो बीमार हो गया था। बोले कई दिन हो गए इंदर सिंह बीमार है। बोले मैं पूछ के आऊँगा। उड़े तो बोला अरे इंदर सिंह, बोले हाँ, बोला जीवा है।